पॉलिनोमियल सपोर्ट मटेरियल पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं। इसमें जो पॉलिनोमियल के सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी हमने पिछली वीडियो में की थी। अब हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स के सपोर्ट मटेरियल के क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन है, फाइंड ए एक्स की पी प्लस बी एक्स की क्यू प्लस सी टू बी ए पॉलिनोमियल पी एंड क्यू आर। कि अगर ए एक्स की पी प्लस बी एक्स की क्यू प्लस सी एक पॉलिनोमियल है तो पी और क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी पी और क्यू क्या हो सकते हैं। तो अगर आपने पिछले वीडियो में ध्यान से सुना होगा कि डेफिनेशन क्या है पॉलिनोमियल की, कि जो पी और क्यू होंगे, पी और क्यू क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो होल नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है, डी में, तो यानी इसका करेक्ट हो गया डी। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल, इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है। तो जैसा कि अभी बताया, पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब इसमें वेरिएबल की पावर क्या है, 1/2, तो ये नहीं है। यहाँ पे √7x + 5, ये वेरिएबल x की पावर क्या है, 1 है, होल नंबर है। यहाँ पे 0 है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, यानी बी हमारा सही आंसर हो गया। ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये अपॉन में आ रहा है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल, क्योंकि ये जो संख्या नीचे लिख रही है ये जो है पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। यहाँ पे x की 5/2 और ये क्या है 3x की 3/2, यानी होल नंबर नहीं है वेरिएबल की पावर, इसलिए ये और अपॉन में भी है फिर, तो इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए पॉलिनोमियल। 3x + 2 बिल्कुल है, पॉलिनोमियल है। 7x + 1 = 0, तो ये क्या है, इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये क्या है, इक्वेशन। अंतर को समझ लीजिए कि अगर =0 लिख रहा है देन इट इज़ एन इक्वेशन। इसी तरह से थर्ड क्या है, इक्वेशन है। और फोर्थ क्या हो गया, ये पॉलिनोमियल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि x की 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है। तो यानी हमारा ऑप्शन हो गया, एक तो फर्स्ट ठीक हो गया और एक फोर्थ, दोनों पॉलिनोमियल जो है हैं। तो फर्स्ट और फोर्थ, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी। इसी तरह से अब आ जाओ चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x² - 3x + 2r। इसके जो टर्म्स हैं, टर्म्स कौन कौन है, टर्म्स क्या बताए थे कि ये जो है, जैसे x³ इसका एक टर्म है, -4x² दूसरा टर्म है, और -3x तीसरा टर्म है, और 2 चौथा टर्म है। तो कहाँ दिखाई दे रहा है, कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें, सी। देखो x³ प्लस का x³ लिखेंगे इसे, -4x² -3x एंड 2, दीज ऑल आर टर्म्स। अब बात आती है कोफिशिएंट की। फिफ्थ में क्या बात आ रही है कि कोफिशिएंट क्या होगा। अब कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे इसको हमने पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करोगे x² से, x का क्या हो गया, x³। अब x² को जब -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, -2x²। अब x² का ही कोफिशिएंट, फिर क्या आएगा, -x और +2, यानी इसको मल्टीप्लाई करने पे हमें प्राप्त होगा, वी शैल गेट x³ - 2x² - x + 2। तो अब x² का जो मल्टीपल बना वो क्या बन गया, इसमें -2 बन गया ऑब्वियसली। द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल √5 इज। पिछला वीडियो ध्यान से सुना होगा आपने, तो मैंने बताया था कि इसमें डिग्री, यानी जब कोई भी वेरिएबल नहीं दिखाई दे रहा देन डिग्री इसकी क्या होती है, 0। तो √5 की डिग्री क्या होगी, √5, क्योंकि √5 x की 0 लिख सकते हो, √5 y की 0 लिख सकते हो, क्योंकि y की 0 या x की 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। छठा क्वेश्चन। सातवां, डिग्री ऑफ fx = 5 है और डिग्री ऑफ gx = 4 है। तो डिग्री ऑफ fx - gx पूछी गई है, अच्छा क्वेश्चन है। तो fx की डिग्री 5 है, यानी इसमें मैक्सिमम पावर 5 पॉसिबल है, और इसमें मैक्सिमम पावर जो है वो 4 है। अब इसमें से एक दूसरे को घटाएंगे, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस कर रहे हैं तो जो बड़ी पावर है वही रही आएगी, तो यानी उसकी डिग्री कितनी आएगी, 5 ही आएगी। ठीक है। अगर सपोज करो इसी क्वेश्चन में हमें कहता कि fx × gx की जो है डिग्री क्या होगी, तो fx × gx में ये दोनों प्लस हो जाती है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे पावर प्लस हो जाती है, तो वहाँ पे 9 हो जाती। लेकिन अगर क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस करोगे या प्लस करोगे, दोनों के इसमें जो डिग्री आएगी वो क्या आएगी, 5 आएगी, बट मल्टीप्लाई में कितनी आएगी, 5 और 4 9 आएगी। क्लियर।
तो जैसा पूछा गया है वैसा ही हम बताएंगे। डिग्री ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विद 2 टर्म्स। अब टर्म्स कितने ही हो इससे डिग्री का कोई लेना देना नहीं है। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर। अब दे रखा है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। हाँ, जैसे कि शुरू में हमने डेफिनेशन में बताया है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? विच हैज डिग्री 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज। अब अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जीरो पॉलिनोमियल जो होता है उसकी डिग्री नॉन डिफाइंड होती है। नॉन डिफाइंड बताया था कि ये जो है इसकी अगर जीरो पॉलिनोमियल है तो यहाँ पे जीरो पॉलिनोमियल होने पे उसकी डिग्री नॉन डिफाइंड कही जाएगी, उसकी डिग्री जीरो नहीं होगी। ध्यान से समझ लीजिए। 10th क्वेश्चन, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल इज। अब 10वें में क्या कह रहा है कि डिग्री ऑफ नॉन जीरो है और कॉन्स्टेंट है, यानी जैसे कि सी है, यानी जैसे कि √5, जैसे कि 5, तो मैंने क्या बताया था अभी, उसकी डिग्री क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। जीरो नहीं, हाँ, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यानी नॉन जीरो है और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है तो उसकी जो डिग्री होगी वो जीरो होगी। द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल x² - 8 इज। अब अगर जो है ये जीरो है, क्या है? x² - 8। x² - 8 का जीरो क्या बनेगा? क्योंकि इसके फैक्टराइज कर दोगे, x + 2√2 और x - 2√2, तो यानी 2 जीरोज होंगे इसके, और एक जीरो हो गया क्या? प्लस का 2√2, दूसरा हो गया माइनस का 2√2, तो यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसके 2 जीरो होंगे। फैक्टराइज करोगे तो x + 2√2 और x - 2√2, क्योंकि x², 8 को क्या लिखोगे आप? 2√2 का स्क्वायर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल z² - 2z, तो फैक्टराइज करोगे तो क्या बन गया? z कॉमन आ गया, z ब्रैकेट में z - 2, तो हमारे पास दो आ गए इसके, क्या क्या आ गए? एक तो z = 0 और दूसरा z = 2, तो इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक हो गया हमारे पास? डी ऑप्शन ठीक हो गया। क्लियर? 13 क्वेश्चन। 13 कहता है कि इफ px + q इज ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल hx, कि अगर px + q hx का फैक्टर है तो इनमें से कौन सी बात ठीक है? तो ध्यान दीजिए, क्या करोगे? px + q को आप 0 के बराबर पुटअप कर दोगे। px + q 0 के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई? x = -q/p, और -q/p रखने पे किस में? h में। h में x की जगह पे -q/p रखने पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। इसलिए सही बात कौन सी हो गई? 13 का डी ऑप्शन हमारा ठीक हो गया। 14 क्वेश्चन। 14 कहता है कि ए लेट hx बी ए पॉलिनोमियल सच दैट h - 1/3 = 0, कि h - 1/3 0 है, देन इसका फैक्टर कौन है? hx का फैक्टर कौन है? तो यानी x = -1/3 रखने पर, x = -1/3 रखने पर ये hx 0 हो रहा है, तो इसका अर्थ ये है कि x + 1/3। अब x + 1/3 क्या हो गया? एलसीएम ले लिया, 3 आ गया, तो 3x + 1, यानी इसका 0 हो गया 3x + 1, यानी 3x + 1 इसका फैक्टर हो गया, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 14 में 3x + 1, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x = -1/3 रखने पर नहीं, ए होगा, तो नहीं, बी ही होगा। x = -1/3 रखने पर, तो x = -1/3 रखा आपने तो क्या हो गया? 3x - 1/3, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो गया 14 का। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि इफ y + 2m इज ए फैक्टर ऑफ y की 5 - 4m² y³ + 2y + 2m + 3, देन द वैल्यू ऑफ m इज। अब ऐसे क्वेश्चन में हमें ये बिना लिखे हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारे हमारे ओरल थे, मौखिक हमने कर लिए। अब ये हम बिना लिखे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बिना लिखे? क्योंकि हाँ, तो क्वेश्चन 15 को हम बिना लिखे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे py = y की 5 - 4m² y³ + 2y + 2m = 3, और y + 2m इसका एक फैक्टर है, तो यानी y की वैल्यू y के प्लेस पे क्या? -2m रखने पे ये 0 आना चाहिए।
तो हमने y के प्लेस पर इसमें क्या रख दिया, -2m रख दिया, y की जगह पे क्या रख दिया, -2m। तो -2m अगर हमने रख दिया इसको, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास y में यानी -2m की पावर 5 और -4m का स्क्वायर -2m का क्यूब प्लस 2 इंटू -2m प्लस 2m अपने प्लेस पे है प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये क्या आ जाएगा, -32m की पावर 5 और यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो गया 32m की 5 और -4m प्लस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आंसर आ गया हमारे पास, ये कट गए दोनों, -2m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो m हमारा आ गया कितना, -3/2, इसलिए इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। इसी तरह से क्वेश्चन 16 में आप देख रहे हो कि 1/16 p स्क्वेयर माइनस क्यू इक्वल टू 1/4 p माइनस 11 इंटू 1/4 p प्लस 11 और आपको q की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर यानी 1/4 p का स्क्वेयर माइनस 11 का स्क्वेयर। 1/4 p का स्क्वेयर कितना हो गया, 1/16 p स्क्वेयर और 11 का स्क्वेयर कितना हो गया, 121। तो q की वैल्यू कितनी आ गई, कंपेयर करोगे, माइनस का q बराबर माइनस का 121 यानी q इक्वल टू 121। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। 17 क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि 3x इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है। 3x इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी है और आपको x माइनस ए का क्यूब प्लस x माइनस बी का क्यूब प्लस x माइनस सी का क्यूब -3x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या हो गया इसमें भाई, 3x इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, तो इसको ए बी सी को इधर ले आए तो 3x माइनस ए माइनस बी माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया, यानी x माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है कि यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या हो जाता है, 3ab हो जाता है। तो अब a की जगह पे हमारा x माइनस ए है, b की जगह पे x माइनस बी है, c की जगह पे x माइनस सी है। तो इसलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये इसके बराबर हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एंड एक्स माइनस सी के बराबर हो गया। अब इसको उठा लाए आप इधर, इधर आ गया तो ये माइनस का आ गया, वैल्यू आ गई 0। तो यानी हमारे क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर आया वो क्या आ गया, 0 आ गया और 0 है हमारा कौन सा ऑप्शन, बी। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 में आप देख रहे हो कि p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 9 है और हमें वैल्यू निकालनी है 3 माइनस पी का क्यूब प्लस 3 माइनस क्यू का क्यूब प्लस 3 माइनस आर का क्यूब। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी आई। सिंपली इसको हम 9 को ले गए इधर, 9 को इधर ले 9 और इसे p और q और r को ले गए तो क्या आ गया, 9 माइनस पी माइनस क्यू माइनस आर। अब 9 को हमने ऐसे लिख दिया 3 माइनस पी 3 माइनस क्यू 3 माइनस आर इक्वल टू 0। अब फिर वही फार्मूला लग गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है। a की जगह हमने 3 माइनस पी ले लिया, b की जगह 3 माइनस क्यू ले लिया, c की जगह 3 माइनस आर ले लिया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या आ गया हमारे पास, 3abc। तो इसलिए अब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारे पास, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसका। अब जरा 19 क्वेश्चन देख लीजिए। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि x माइनस 1, 19 क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस 5 इंटू 2 इंटू 1 है। इसमें एक मिस प्रिंट है, क्वेश्चन नंबर 19 में बुक में एक मिस प्रिंट है, ये बी सी लिखा हुआ है, बी सी नहीं है, ये बी एक्स है। अब ऐसे सवाल में क्या करते हैं कि x की वैल्यू अगर आपने 0 डाल दी, x के स्थान पर क्या डाल दिया, पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये क्या हो गया, 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया, 0 माइनस 2 क्या आ गया, 0 आ गया, 0 माइनस 2 माइनस 2 आ गया और 0 प्लस सी सी आ गया। इधर ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 होगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करने पर सब 0 हो जाएंगे और ये 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10। अब माइनस 1 इंटू माइनस 2 2c इक्वल टू 10, तो c आ गया हमारा कितना, 5। तो इस तरह से 19 क्वेश्चन ये आपके समझ आ गया होगा।
ये बुक में आप इनको क्वेश्चन को नोट कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कहाँ थे। जिन बच्चों पे बुक नहीं है तो ये अभी आप जो है 17 ये था हमारा, 18 ये था, 19 ये था, इनको आप नोट कर सकते हो। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्या कह रहा है, इफ़ x + 2 x - 5 = x² + a + b × x + a × b, देन द वैल्यू ऑफ a + b इज। तो अभी आपने जब फॉर्मूला x + a इंटू में x + b = x² + a + b इंटू में x + a × b पढ़ा होगा। अब आप देख रहे हो a की जगह पे क्या है 2 है और b की जगह पे क्या है -5। तो इसमें पूछ रहा है a + b की वैल्यू क्या हो गई, तो a + b की वैल्यू 2 - 5 दैट इज -3 हो गई। तो हमारा ये कौन सा जो है ठीक हो गया, बी ठीक हो गया। इसी तरह से अब आप देख रहे हो फिल इन द ब्लैंक्स। ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इनको हम ओरली कर सकते हैं। जैसे 49 का स्क्वायर, 49 का क्यूब -30 का क्यूब, और यहाँ ब्रैकेट में हमसे पूछा है कि किसका क्यूब आएगा जिससे कि ये 3 × 49 × 30 × 19 आ जाए, यानी ये 3ABC दिखाई दे रहा है। तो 3ABC में अब A हो गया हमारे पास 49, B हो गया -30, क्योंकि ये माइनस है तो इससे अंदर ले जाएंगे, क्योंकि हमारा फार्मूला होता है A³ + B³ + C³। तो इस माइनस को हम अंदर ले जाएंगे तो -30 क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में, -30 का क्यूब। इसी तरह से इसमें क्या लिख देंगे, C की जगह पे -19 का क्यूब। अब आप देखोगे 49 - 30 -19 = आ गया 0 बराबर 3 × 49 × -30 × में 19। तो यानी यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -19 आ जाएगा। 22 क्वेश्चन, द पॉलिनोमियल कंटेनिंग 2 नॉन जीरो टर्म्स इज कॉल्ड, यानी जिसके अंदर दो क्या हो, दो टर्म्स हों। तो दो टर्म्स वाले को अभी बताया था हमने डेफिनेशन में, क्या कहते हैं इसे, बाइनोमियल। द पॉलिनोमियल कंटेनिंग एग्जैक्टली 2 नॉन जीरो जीरोज हैज डिग्री। अगर उसके ठीक 2 जीरोज हैं तो उसकी डिग्री ऑब्वियसली कितनी होगी, 2 होगी। इफ Lx = 4x + 1 है देन L - 6 - L - 5 क्या होगा। अब इसको आप बिना लिखे नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हमको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना लिखे और लिए ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो सकता। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, हम 24 से आगे अब इनको लिख के करते हैं, ठीक है। 24 में दिखाई दे रहा है Lx = 4x + 1, L - 6 क्या हो गया, x की जगह पे -4 डाल दिया, -24 + 1 कितना आ गया, -23। L - 5 x की जगह पे -5 डाल दिया, कितना आ गया, -20 + 1 दैट इज -19। अब L - 6 -L - 5 कितना हो गया, -23 -19 दैट इज -23 + 19 आ गया आंसर -4। तो चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है -4 24 में। तो 24 में हमारे पास अच्छा वैल्यू ही निकालनी है, चलिए तो वैल्यू हो गई है इसकी 25 है। Px = x³ - 2x² + x + 1। तो P0 की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, P - 1 रखा तो x की जगह पे क्यों हो गया P0 1, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये बचा केवल हमारे पास 1। इसी तरह से P - 1 कितना हो गया, -1 का क्यूब, -2 × में -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1 क्या आ गया, ये -1, ये कितना आ गया, -2 और ये -1 और ये 1, ये खत्म, क्या आ गया, -3। अब P0 × P - 1 करोगे कितना आ गया आंसर, 1 × -3 दैट इज -3। 26 आप देख रहे हो, 26 में Qx = x² - 3x + 2 है। तो Q1 निकाला हमने, Q1 यानी x की जगह पे 1 डाल दिया, तो 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2 क्या आ गया, 1 और 2 3 हो गया, 3 में से 3 घट गया, 0 हो गया। Q - 1 क्या हो गया, -1 का स्क्वायर, 3 × में -1 + 2। अब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 1 2 क्या हो गया, 3 हो गया, और ये भी प्लस का 3 हो गया, दोनों प्लस हो गया, आंसर आ गया 6। अब Q0 हो गया हमारे पास, 0 रख दिया तो ये 2 आ गई वैल्यू। अब हमसे पूछ रहा है Q1 + Q - 1 - Q0, तो Q1 क्या आ गया, 0, Q - 1 कितना आ गया, 6, और ये Q0 कितना आ गया, -2, तो 6 - 2 आंसर आ गया हमारे पास 4। 27 कह रहा है कि यदि साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, साइड ऑफ ए स्क्वायर
इज एक्स प्लस 2y माइनस जेड। तो उसका एरिया क्या होगा? तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड है हमारी एक्स प्लस 2y माइनस जेड, तो एक्स प्लस 2y माइनस जेड का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दिया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, बहुत बार लगा चुके हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस 2bc और प्लस 2ca रख के वैल्यू निकाल दोगे। सिंपल। 28 में हमें दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 30 इक्वल टू एक्स माइनस 5 इंटू में एक्स प्लस 6, और m की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो वही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ये x प्लस ए इंटू में एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो अब a कितना है हमारा? -5 और b कितना है? 6। तो m इक्वल टू क्या आएगा यहाँ? a प्लस बी, तो -5 प्लस 6 दैट इज 1। क्लियर। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 29 बुक में देख रहे हो। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ कितने लीनियर पॉलिनोमियल का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, यानी पावर जुड़ती है ना मल्टीप्लाई में। तो यानी अगर दोनों टू लीनियर में कितनी होती है पावर? 1। तो अगर 2 लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम मल्टीप्लाई कर दें देन वी शैल गेट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। 30 क्वेश्चन है कि इफ द फैक्टर ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 आर ए एक्स प्लस बी एंड एक्स प्लस बी देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अब ये अगर इसके फैक्टर हैं तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा मतलब हो गया कि हम इसे फैक्टराइज कर दें। तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। 30 में 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स प्लस बी, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने का जैसा कि मैंने बताया था अभी पिछली क्लास में, क्या कि इसको ए और बी को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए और सी को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 9 इंटू 5 प्लस का साइन है, तो इसके फैक्टर हमने लिख लिए 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी जोड़ने पर ऑन एडिंग वी शैल गेट 18, यानी इस 18 को इस तरह से जोड़ना है कि जो है जोड़ने पे तो 18 आए और मल्टीप्लाई करने पे 5 9 जा 45। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई में लिखा ही है, तो इसे 18 की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 15 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 9 क्या बन गया ये? 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3x प्लस 9। तो 5x और कॉमन आ गया तो क्या बचा? यहाँ x बचा और यहाँ से 5x कॉमन आ गया। देखो जो चीज़ कॉमन आती है इसका मतलब है कि इसमें इसका डिवाइड लग गया। तो 15x को 5x से डिवाइड करोगे तो क्या x कट जाएगा, 15 में से 5 चला गया, 3 बचा। ऐसे ही यहाँ पे हमने -3 कॉमन लिया, -3 कॉमन लिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या बचा? x बचा। और 9 को -3 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? -3। यानी जो चीज़ कॉमन ली जाती है एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसका इससे उसमें डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 5x माइनस 3 और x माइनस 3। यहाँ आप देख रहे हो ये हमें दे रखा है ax प्लस बी इंटू में x प्लस बी के बराबर दे रखा है। तो सिंपली a हमारा क्या आ गया यहाँ 5 और b क्या आ गया -3। a और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? इन दी पॉलिनोमियल x की 4 माइनस 5x दी एक्सप्रेशन x4 एंड -5 आर कॉल्ड ऑफ दी पॉलिनोमियल। इसमें ये दोनों क्या कहलाते हैं? इसके ये टर्म्स कहलाते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इसके टर्म्स। ये इसके क्या हैं? टर्म्स हैं। आप देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 32। अब 32 में व्हेन द पॉलिनोमियल qx इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, कि अगर हम पॉलिनोमियल qx को x माइनस 2 से डिवाइड करें देन द रिमाइंडर q2 इक्वल टू 0, और q2 0 आ रहा है देन x माइनस 2 इसका क्या कहलाएगा? इसका फैक्टर कहलाएगा, क्योंकि जब भी इसको रखने पे है x माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 2, तो यानी q2 की वैल्यू 0 आ रही है देन x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ qx। तो खाली जगह में क्या आ गया? फैक्टर। अब ये इसी तरह से 33 हमारे पास ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। राइट ट्रू और फॉल्स बताना कि ये सही है या गलत है। तो तुक्के से नहीं करना, समझ के करना है। एवरी पॉलिनोमियल इज आल्सो एन इक्वेशन। क्या प्रत्येक पॉलिनोमियल एक इक्वेशन होता है? नहीं।
इक्वेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, जैसे जो भी पॉलिनोमियल है अगर उसको हम 0 के बराबर पुटअप कर दें या किसी दूसरी संख्या के बराबर पुटअप कर दें, यानी इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एक एंड राइट हैंड साइड। और तो यानी कोई पॉलिनोमियल जो है इक्वेशन होता है, ये बात सही नहीं है कि पॉलिनोमियल अलग बात है, पॉलिनोमियल इक्वल टू नहीं होता किसी के, और इक्वेशन में क्या होता है, दो साइड होती हैं, वन साइड दूसरे के इक्वल होती हैं। एवरी पॉलिनोमियल इज बाइनोमियल, ये भी बात गलत है भाई, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी कि बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल भी हो सकता है और ज़्यादा टर्म्स भी हो सकते हैं या कम भी हो सकता है। हाँ, ए बाइनोमियल में हैव डिग्री 5, कि कोई बाइनोमियल है और उसकी डिग्री 5 है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती भाई, एक्स की 5 प्लस 4x लिख दिया हमने तो डिग्री 5 हो गई और बाइनोमियल है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री का कोई लेना देना आपस में नहीं है। तो ये ट्रू हो गया तीसरा। चौथा देख रहे हो, इफ 2 इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल QX देन 2 इज आल्सो ए जीरो ऑफ 2 इंटू QX। तो अगर 2 जो है जीरो है किसका, QX का, यानी x की जगह पे 2 रखने पे अगर QX जीरो हो रहा है तो सीधी बात है 2 इंटू QX भी जीरो ही होगा, क्योंकि 2 से अगर QX को जीरो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे 2 से किसी संख्या का, वो जीरो होगा। तो ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिफ्थ, इफ x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल PX देन a इज जीरो ऑफ a इंटू PX। ये भी बात ठीक है भाई, a से अगर जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी जीरो आएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन में देख रहे हो आप, x इक्वल टू 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ माइनस 3x प्लस x माइनस 3। तो छठे की ये बात क्या लग रही है आपको, गलत है, क्यों है गलत, x इक्वल टू 3 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, डाल के देख लो, x की जगह पे 3 डाला, 3 का क्यूब कितना हो गया 27, 27 माइनस 9 प्लस 3 माइनस 3 सॉल्व किया, जीरो तो नहीं आ रहा। अब सेवंथ, 2 माइनस 1 एंड माइनस 1 ऑल आर जीरोज ऑफ x² माइनस x माइनस 2। तो देख रहे हो आप, 2 लिखा तो 4 माइनस 2 जीरो आ गया, 1 लिखा 1 माइनस 1 और माइनस 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 में से 1, ऑल आर जीरोज। तो क्या ये जीरो हैं सभी, नहीं सारे, अब ये तो 2 था लेकिन 1 तो नहीं है इसका जीरो, माइनस 1 भी नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। एट्थ में देख रहे हो आप, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x की n प्लस 1 ओनली इफ n इज एन पॉजिटिव इंटीगर। आठवें में क्या कह रहा है कि अगर n जो है क्या हो, ऑड पॉजिटिव इंटीगर हो। अब ऑड होगा तो x की जगह पे आप -1 रखोगे और -1 की जो ऑड पावर होगी वो -1 हो जाएगी, और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, तब ये इसका फैक्टर हो जाएगा। लेकिन अगर n इवन है तो -1 की पावर इवन जो है वो क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, 1 बन जाएगी, देन इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगी, तब ये फिर क्या है, ये इसका फैक्टर नहीं होगा। यानी x की n प्लस 1 का x प्लस 1 फैक्टर कब होता है, केवल जब इसकी n की वैल्यू क्या हो, ऑड हो, इवन होने पे इसका फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, when p² माइनस p माइनस 29 इज डिवाइडेड बाई p माइनस 6 द रिमाइंडर इज 1। चेक करके देख लो कि भाई आपने p की जगह पे 6 डाल दिया तो p का स्क्वायर कितना हो गया, 36 माइनस 6 कितना आ गया, 30, और 30 में से 30 में से 29 माइनस हुआ तो आंसर आ गया 1, तो रिमाइंडर आ गया 1। वही p की जगह पे हमने 6 रखा, वैल्यू निकाली, 1 आ रही है, रिमाइंडर है ये। द रिमाइंडर थ्योरम इज ट्रू ओनली व्हेन द डिवाइजर ऑफ द पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। ये कहता है कि क्या ये रिमाइंडर थ्योरम जो है केवल तभी ठीक होती है जब पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, लीनियर पॉलिनोमियल हो, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल होने पर ही सही रहती है। इस बात को हम 9th के लेवल पर हम इसे कह सकते हैं कि ये बात ठीक है। आगे कुछ एक केसेज हैं जिनमें ये रिमाइंडर थ्योरम को हायर पावर के लिए, बाइनोमियल के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो यहाँ इस लेवल पर हम इसे ट्रू कह देंगे, आगे की बात आगे करेंगे। अब ये देख रहे हो 34 में क्या है, इसको मिलाने के लिए कॉलम का मिलान करना है, ठीक है, 35 में भी मिलान करना है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करके सिंपल कर देते हैं, क्या होता है। तो 34 डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 0 इंटू एक्स की 4 प्लस 4x³ माइनस 2x प्लस 3, तो कितनी हो गई, 0 से मल्टीप्लाई करने पे ये तो खत्म हो गया, 0 हो गया, 4x³ माइनस 2x प्लस 3, तो डिग्री कितनी आ गई इसकी, -3 आ गई।
इसी तरह से इसमें कहा है कि इसके फैक्टर कीजिए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब इसको खोलोगे क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस वाई 3xy इंटू में एक्स प्लस 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, और ऐसे ही माइनस ऐसे कर दिया तो ये हमारे पास क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, खोल दिया इस ब्रैकेट को। अब ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, वाई क्यूब से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, वाई क्यूब से वाई क्यूब खत्म। क्या आ गया फैक्टर फॉर्म में, 3xy और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई, ये फैक्टर फॉर्म बन गई इसकी। ऐसे ही 97 का स्क्वायर को हम क्या लिख लेंगे, 100 माइनस 3 का स्क्वायर। अभी पीछे बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। फोर्थ में देख रहे हो आप, x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, क्या आ गई वैल्यू, x माइनस 2 का स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर एंड 4 दोनों के बीच में माइनस है, कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब ये माइनस 4x और क्या आ गया, माइनस 4x दोनों को जोड़ दिया हमने, तो माइनस 4x कितना आ गया, माइनस का 8x। अब हमें पूछ रहा है कि इसका जीरो क्या है, तो माइनस 8x को जो आपने जीरो के बराबर रखोगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर माइनस 8x को आपने जीरो रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 8x आपने जीरो रखा तो आपका x आ गया जीरो। तो इसका पॉलिनोमियल का जीरो हो गया हमारा, जीरो ही इसका पॉलिनोमियल हो गया। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन नंबर 35 103 इंटू 103, इसमें भी मिसप्रिंट थी, ये दो लिखे हुए थे, तीन है, 103 इंटू 103 इंटू में 103, तो 103 का क्यूब क्या हो गया, 100 प्लस 3 का क्यूब लिख दोगे थे। सेकंड अच्छा क्वेश्चन है, पूछा है कि x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 2 है, देन एलसीएम हो गया हमारा yx और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि x का x से मल्टीप्लाई हो गया, y का x से मल्टीप्लाई हो गया, एलसीएम आ गया yx, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में yx इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 2xy, और 2xy को इधर ले लिया तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 0, या इसका मीनिंग हो गया कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0। तो आंसर हो गया इसका x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। थर्ड कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स प्लस क्यू इज 1 है, पूछा कितने इसके होंगे, तो ये सीधी बात है, क्या है ये लीनियर पॉलिनोमियल है, यानी डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, तो इसके जीरो 1 ही होंगे। फोर्थ क्वेश्चन अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ माइनस एक्स की 140 माइनस 2x की 151 प्लस k, कि हमारे पास जो ये है x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, देन हमारे पास क्या बनेगा, ये x इक्वल टू -1 रखेंगे हम, इसमें क्या रख देंगे हम, x इक्वल टू -1, क्योंकि x प्लस 1 हमारा क्या है, इसका फैक्टर है, तो x की जगह पे -1 रख दिया हमने, तो -1 की पावर 140 माइनस 2 इंटू -1 की पावर 151 प्लस k इक्वल टू 0। अब इसमें क्या होगा कि -1 की पावर 140 कैसी है, इवन है तो इसकी वैल्यू +1 होगी, +1 और माइनस मिलकर के ये -1 आ गया। यहाँ पे ये कैसी है, ऑड है तो इसकी वैल्यू आई -1, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई हो गया तो ये प्लस का 2 हो गया, k अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। अब -1 प्लस 2 प्लस k इक्वल टू 0, दैट इज k प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू क्या आ गया, k इक्वल टू आ गया हमारे पास -1। क्लियर। 36 है हमारे पास कि अगर qx इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 है, और rx 2x प्लस 1 है, हमें बताना है कि क्या rx इसका फैक्टर है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि rx को 0 के बराबर रखेंगे, rx को हमने 0 के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1/2, और इसको q में डाल दिया, q -1/2 डाल दिया, तो यहाँ रखने पर 2 इंटू -1/2 का क्यूब, -11 इंटू में -1/2 का स्क्वायर, -4 इंटू में -1/2 प्लस 5 आ गया ये, यानी वैल्यू डालने पर इसकी x की जगह पर क्या रख दिया, qx में -1/2 रख दिया। और अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करने पर
ये 2 इंटू माइनस 1/8 कितना आया, 2 इंटू में माइनस 1/8 माइनस 11 इंटू में 1/4 एंड 4/2 प्लस 5 माइनस 1/4 हो गया, ये माइनस 11/4 और ये 2 और 5 तो -1 और -11 कितना हो गया, -12 अपॉन 4 कितना आ गया, -3 और ये 2 और ये 5, 5 और 2 7 में से 3 घट गया 4 तो रिमाइंडर कितना आया, 4 आया। इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये इसका फैक्टर होता और रिमाइंडर क्योंकि 0 नहीं आया इसलिए ये इसका फैक्टर नहीं है। 38 सिंपल 97 का क्यूब को एक्सपेंड बिना मल्टीप्लाई किए निकालना है, एक्सपेंड करके निकालना है, यानी 7000 - 3 के क्यूब के रूप में आप निकाल दोगे। 39 में है हमारे पास px = x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू में x प्लस 3। अब हमसे पूछा है कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है। सिंपल, पहले को रखा भाई 3 फैक्टर हैं इसके, पहले फैक्टर को रखा x = 0, ये एक 0 हो गया। दूसरे फैक्टर को रखा x - 2 = 0 यानी x = 2, ये एक इसका 0 हो गया। और x प्लस 3 को 0 के बराबर रखा या x = -3 आ गया। तो इस तरह से हमें 3 जीरो इसके प्राप्त हो गए। यानी जितने फैक्टर हैं प्रत्येक फैक्टर को आप 0 के बराबर रखोगे उससे आपको एक क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें पूछ रहा है 3x² - 7x - 6 को x - 3 से डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो डिवाइड हम दो तरीके से कर सकते हैं भाई। एक तो तरीका ये है कि हमने 3x² - 7x - 6 को x - 3 से डिवाइड किया, कितने बार गया, x का इसमें 3x² बार गया। अब 3x बार गया तो 3x से मल्टीप्लाई हो गया 3x² माइनस 9x, माइनस कर दिया, ये कट गया, -7 + 9 कितना आ गया, 2x और ये -6। अब x का इसमें कितना चला गया, 2 बार चला गया, तो ये कितना हो गया 2x - 6, घटाने पे 0 आ गया। तो यानी हमारा आंसर सीधा सीधा 3x + 2 आ गया। कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि चलो इसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कर दिया 3x² - 9x + 2x - 6 अपॉन में x - 3। अब इसके क्योंकि 7 को तोड़ा हमने, उसी तरह से -9 + 2, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, फैक्टर कर दिए 3x x - 3 + 2x - 3, 3x + 2 इंटू में x - 3 अपॉन x - 3, x - 3 से x - 3 कट गया, आंसर तब भी वही आएगा 3x + 2। क्या आएगा आंसर, उसी तरह से 3x + 2 ही आएगा। चाहे आप ऐसे डिवाइड करके निकालो, चाहे फैक्टराइज करके इसे काट करके निकालो, आंसर उतना ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 41, फैक्टराइज 8x³ + √27y³, 2x का क्यूब प्लस √3y का होल क्यूब, √27 कहो या 3√3 कहो एक ही बात है। इसको आप लिख सकते हो √3y का होल क्यूब। अब a की जगह है आपका 2x और b की जगह पे क्या है, √3y। अब इसको a³ + b³ के रूप में तोड़ दिया, a + b a² + b² माइनस a इंटू बी। ए की जगह 2x लगा दिया और b की जगह पे √3y लगा दिया। ठीक है, फॉर्मूला लग गया a³ + b³ = a + b इन वन ब्रैकेट एंड इन अदर ब्रैकेट a² + b² माइनस ab। आंसर आ गया। 42 px x + 9 है, तो p - x कितना हो गया भाई, -x + 9 हो गया, यानी x की जगह पे -x रख दिया तो -x + 9 हो गया। अब px + p - x कितना हो गया, 9 + 9 दैट इज 18 आ गया। ऐसे ही 106 इंटू में 94, 100 + 6 इंटू में 100 - 6 दैट इज 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 36 और 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 में से 36 कटा दिया 9964 आ गया। क्वेश्चन नंबर 44 कहता है 2x - 3y + z का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2x² प्लस माइनस का 3y² प्लस z का स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca, वही फार्मूला a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, सबको कैलकुलेट कर दिया। 2x का स्क्वायर 4x², 9y², z², 2 दूनी 4 तिया 12 xy, 2 तिया 6 6yz, 2 × 2 4zx। 45 351
का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला दिखाई दे रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। अब ए प्लस बी हो गया 651 651 और ए माइनस बी क्या आ गया 1। अब ए में से बी को घटा दिया तो क्या आ गया 1। 651 इंटू 1 क्या आ गया आंसर 651।